सिलमपुर विधानसभा गली नंबर 26 में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कुछ। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब यहां पर चुनाव हुए थे तो चौधरी जुबैर साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे मंचों से कि इलाके को चमकाया है, चमका देंगे। लेकिन पहले मैं दिखा दूं कैसा चमकाया है इन्होंने। ये देखिए, पहले मैं गंदगी दिखा दूं, फिर यहाँ के लोगों से भी जोड़कर आपको दिखाऊंगा। गंदगी देखिए घरों के आगे, सीवर देखिए, और मंचों से बड़े बड़े वादे किए थे। पहले मैं गंदगी दिखा, एक मिनट, पहले मैं गंदगी दिखा दूं आपको ये। और ये वो चेहरे हैं जो सुबह उठकर वोट देकर आए थे। अब इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें ठग लिया गया हो। यहीं रहते हैं गली में आप? भाई मेरा घर ये है। अच्छा, ये बताएं, ये गंदगी आपके घर के आगे जो फैल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जुबैर भाई ने स्टार्टिंग में कहा था कि नालियां बंद कर दी जाएंगी, नालियां मुक्त गली बनाई जाएगी। सब कुछ करवा लिया उन्होंने। हमने अपनी सहूलत के लिए, बारिश का पानी चला जाए तो वो नाली के लिए जाली लगा दी थी, वो सब जगह लग रही है। आज सारा पानी, हमारा गटर फुल है, सारा पानी हमारे घर के आगे तरफ सब जमा हो रहा है। पर्सनल मजदूर बुलाया है, तब जाके सफाई हो रही है। 2500 रुपये उसको दिए हैं। जब आपको पर्सनल मजदूर से काम कराना था तो फिर पार्षद क्यों चुनते हैं, विधायक क्यों चुनते हैं आप लोग? बस गलती हो गई जी, देखते हैं फिर अगली बार। क्योंकि वो वादे तो बहुत करे, गिननी बना दूंगा, ये कर दूंगा, सफाई अच्छी रहेगी, साफ सफाई। और नाली की जो सुबह सफाई करने के लिए आती है, सारा कूड़ा, सारी मट्टी सब नाली के अंदर, सब उधर कर देती है। कोई निकालने वाला हिसाब ही नहीं है उसका। ये देखिए, मैं पहले दिखा दूं, ये कारखानों में पानी घुस रहा है अंदर, और घरों के जो दरवाजे हैं उनके दरवाजों पे देखिए कैसी गंदगी यहाँ पर फैल रही है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है। और गली के कोने पे मदरसा है। नमाज नहीं हुई 2 हफ्ते से यहाँ पे गली में। नमाज नहीं? आप भी गली में रहते हैं? 2 महीने हो गए भाई साहब, 2 महीने से परेशान है हम तो। रोड डेली की कंप्लेन है, रोड डेली गाड़ी लाते हैं, खड़ी करते हैं, बस सिर्फ टाइम पास करते हैं। बस वो उन्हें जी ओवरफुल है, ओवरफुल है, ओवरफुल है, कोई पता नहीं कौन सी जगह। तो आप नेता क्यों चुनते हैं? जब नेता तो भाई चुनते साहब हैं, गलती हो गई ना, गलती हो गई हमसे, हर 5 साल बाद गलती होती है जनता से। अब क्या करें? अब नहीं, अब ये तो सोल्यूशन इसका कुछ नहीं, निकल ही नहीं है। 2 महीने से यही हाल है इसका यहाँ पर। तो ये गंदगी जो हो रही है जी, अभी आप खुद साफ कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, रोड डेली का काम है हमारा। तो रोड डेली का काम है, रोड डेली का काम है हमारा, सफाई करना। क्या करें अब? और फिर भी आपके सामने देख लो कितनी गंदगी है। ये कहाँ तक सफाई करते रहेंगे हम? ये तो रोड डेली का काम है भाई हमारा। ये देखिए गंदगी में दिखा दूं, और ये अंदर कारखाना है, और ये गंदगी में यहाँ लोग रह रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े वादे किए गए थे। आप गली में रहते हैं? आप भी? हाँ जी, गली में रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपकी गंदगी फैल रही है आपके घरों में? भाई रोज उन्हों के साथ जो रहते हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि भाई ये सफाई करवा दो। गाड़ियाँ आती हैं फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, सफाई हो नहीं रही है। बहुत गंदगी इस टाइम निकलना नमाजियों का दुश्वार हुआ है, और इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम यहीं रहती हैं गली में जी। ये जो गंदगी फैल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? भाई हम तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में। ये इतना गंद फैला रखा है, हमें नहीं है ऐसा कोई सा भी नेता पसंद। लेकिन आप जब चुनाव होते हैं सुबह तैयार होकर वोट डालने जाती हैं। तो तैयार होकर तो आप खड़े हो जाओ, हम तो आपको ही वोट देने चले जाएंगे। नेता वो चुनो ना जो काम करे। तो हमें किसी को मोहर लगी हुई है? जब यहाँ पर मंचों से कहा गया था कि यहाँ पर चमकाया था, चमकाएंगे, जो पुराने विधायक हमने नहीं बताई थी अब्दुल रहमान की भी बुराइयां, हमने नहीं बताई। बताओ घरों में आपके ये गंदगी जारी है। तो गंदगी देखो किस कदर गंदगी हो रही है। हमें तो वही नेता चाहिए जो बिल्कुल हमेशा से बिल्कुल सफाई। अब जो मौजूदा नेता है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? कह तो रहे हम आपसे कि ये इतनी गंदगी रहेगी तो हम क्या, हम इन्हीं को चुनेंगे? हम नहीं चुनेंगे, हम तो तैयार ही नहीं फिर वोट देने के लिए। तो अब अगली बार से भी और क्षेत्र से भी, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव के टाइम पे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, मंचों से कहा गया था, लेकिन आज हालत में फिर आपको है। और ये गंदा पानी, बदबू यहाँ पर आ रही है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया भाई साहब यहाँ? 15 से 2 महीने 15 दिन से नमाज ही नहीं हुई है गली में। छोटा सा मदरसा है और सब परेशान है बेचारे नमाज से। चलो कम से कम नमाज की कर लो कदर, छोड़ो ये नालियाँ तो सड़ रही है, सड़ने दो एरिया को। कम से कम नमाज, कोई परदेसी आदमी आता है यहाँ पर, लेबर जॉब ज्यादा है, कम से कम नमाज का तो वो करे। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो वो क्या सोचेंगे, कहाँ रहते हैं आप? जाफराबाद है, कौन बुलाएगा? आपके घर में मेहमान आए थे, क्या कहेंगे वो? 2 दिन से बरेली से कोई मेहमान आए हुए हैं, उनको हमने बाहर होटल में रोक रखा है। घर पे यहाँ पे लाने की मना कर रखा है अभी, क्योंकि गली में इतनी बदबू है, कोई नहीं आ पा रहा है इस गली में। बदबू बहुत आ रही है, मेरे अब्बू की तबीयत खराब हो गई है सिर्फ बदबू की वजह से यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया। मैं अब चौधरी जुबैर साहब से कहना चाहता हूँ, देखिए आपने बहुत वादे किए थे चुनाव के टाइम पे, और जनता भोली भाली होती है, वोट दे दिया था आपको, लेकिन आपने वोट ले लिया, तो अब इनका काम भी कीजिए, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ। और ये खुद अपने हाथों से यहाँ पर नालियाँ खोल रहे हैं। हालांकि ये काम इनका नहीं है, ये काम आपका है।
आपने वोट लिया है तो आप काम भी करेंगे। निगम पार्षद भी आपके घर की हैं और विधायक भी आप खुद हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि विधायक नहीं है हमारा, विधायक भी आप खुद हैं। और ये गंदगी जो देख रहे हैं ना आप, और सामने मैं दिखा दूं गली के कोने पर मदरसा भी है। अब यहाँ पर नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो विधायक चौधरी जुबैर साहब ध्यान दीजिए अपने क्षेत्र पे। शायद आप भूल गए, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे सीलमपुर विधानसभा में। तो इस वक्त मैं बताना चाहता हूँ चौहान बांगड़ गली नंबर 26 का ये हाल है।